हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नवी एजुकेशन। आप गैस कीजिए आज आप क्या सीखने वाले हैं। अभी तक आपने सीखा था प्रीवियस वीडियोस में डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस को चेंज करना। आज आपको हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक समझाने वाले हैं और वो क्या है, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाना। इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, डाउट हो सकता है, उसको मैं आज आपको क्लियर करूंगी, इसलिए ध्यान से सुनिए और वीडियो को ध्यान से देखिए। आज आप समझेंगे इनडायरेक्ट से डायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करना है। इसका कोई अलग स्पेशल रूल नहीं है। जो आपके डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना था, उन्हीं रूल्स को आपको उल्टा कर देना है। जो आपके डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने में आपके रूल्स चल रहे थे, उन्हीं रूल्स को आप उल्टा कर दीजिए तो आपके इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बन जाएंगे। यानी कि जैसे आपका था सिंपल प्रेजेंट से सिंपल पास्ट, अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है और स्पीच आपकी सिंपल प्रेजेंट में, तो आपका रूल क्या था, सिंपल प्रेजेंट टू सिंपल पास्ट। तो इसमें क्या करना है आपको, इसमें आप उसका उल्टा कर दीजिए, सिंपल पास्ट से सिंपल प्रेजेंट कर दीजिए। इसको मैं आपको एग्जाम्पल समझाऊंगी जिससे आपको बहुत ही सिंपल वे में समझ में आने वाला है। इसलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे आपका फर्स्ट सेंटेंस है कि जैसे आपका सेंटेंस दिया हुआ है, द टीचर टोल्ड द चिल्ड्रन दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। ये आपका सेंटेंस किसमें है, इनडायरेक्ट स्पीच में। सिंपल सेंटेंस बना के लिखा हुआ है कि टीचर ने चिल्ड्रन से कहा कि अर्थ मूव करती है सन के चारों ओर। अब इसमें देखिए, इसमें बहुत सिंपल है। आप क्या देखेंगे तुरंत, पहले आप टोल्ड देखेंगे, ठीक है। जब टोल्ड है तो टोल्ड आपने चेंज कब किया था, जब आपका सेड टू था। सेड टू को हम टोल्ड में चेंज करते हैं, तो वही आपको उल्टा यहां पर लिख देना है कि द टीचर, क्या कर देंगे, सेड टू, ठीक है। फिर द चिल्ड्रन, इतना आपका हो गया रिपोर्टिंग वर्ब प्लस स्पीकर और लिसनर, ठीक है। फिर हमें कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास को स्टार्ट कर देना है, ठीक। इतना हमारा हो गया। द टीचर टोल्ड चिल्ड्रन को, इसको हमने क्या चेंज किया, द टीचर सेड टू द चिल्ड्रन। हम सेड टू को टोल्ड में चेंज करते हैं, हमने इसमें टोल्ड को सेड टू में चेंज कर दिया, सिंपल है ना। उसके बाद इस दैट को हम रिमूव कर देंगे क्योंकि ये हमारा क्या है, ज्वाइनिंग वर्ड है। उसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट थिंग क्या है, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। ये आपका क्या है सेंटेंस, ये आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है। और मैंने आपको समझाया था कि यूनिवर्सल ट्रूथ में टेंस कभी भी चेंज नहीं होता है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में कभी भी टेंस चेंज नहीं होता है। तो जैसा हमारा सेंटेंस है उसको वैसे ही हमको नोट कर देना है। उसमें कोई टेंस का चेंज पहले भी नहीं हुआ था और अब भी नहीं होगा। तो हम लिख देंगे द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास को हम क्लोज कर देंगे। हमारी डायरेक्ट स्पीच कंप्लीट हो गई। द टीचर सेड टू द चिल्ड्रन, टोल्ड को हमने सेड टू में चेंज किया, दैट को हमने रिमूव किया। फिर हमने स्पीच देखी, स्पीच हमारी यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो हमें कोई टेंस ना तब चेंज करना था ना अब चेंज करना है। हमको सेंटेंस को ऐसे ही कॉमास के अंदर नोट कर देना है और फुल स्टॉप लगाया, हमारा ये सेंटेंस चेंज हो गया। नेक्स्ट देखिए, आई सेड द वेदर, आई सेड, सॉरी दैट आएगा इसमें बीच में, आई सेड दैट, बीच में आपका दैट था। आई सेड दैट द वेदर वॉज स्टॉर्मी बट वी कुड गो। इसका आपका चेंज कैसे होगा, आई सेड है यानी कि इसके बाद लिसनर नहीं होगा। जब लिसनर नहीं है तो इसलिए हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में सेड का सेड रहने दिया। तो वही हम इसमें करेंगे, सिंपल आई सेड का हम आई सेड ही रहने देंगे, ठीक है। देन हम इन्वर्टेड कॉमास को स्टार्ट कर देंगे क्योंकि हमारे यहाँ पर टोल्ड नहीं है, सेड है तो सेड का सेड रहना है। यहाँ पर लिसनर है ही नहीं, केवल स्पीकर है। उसके बाद ये दैट जो हमने यहाँ पर लगाया था उसको हम रिमूव कर देंगे, हमको ज्वाइनिंग वर्ड लगाना ही नहीं है इसमें, ठीक है। उसके बाद द वेदर वॉज स्टॉर्मी, पहले इतना देखिए, द वेदर वॉज स्टॉर्मी को हम क्या लिखेंगे, ये हमारा वॉज है यानी कि सिंपल पास्ट है। तो हमने ये सिंपल पास्ट कब किया होगा, जब हमारा डायरेक्ट स्पीच में सिंपल प्रेजेंट होगा। सिंपल प्रेजेंट का सिंपल पास्ट करते हैं ना, तो हम इसमें उल्टा कर देंगे, सिंपल पास्ट का सिंपल प्रेजेंट, यानी कि द वेदर
वॉज का क्या हो जाएगा, इज, क्या हो जाएगा, इज। द वेदर इज स्टॉर्मी, हमको क्या करना है, सिंपल पास्ट का सिंपल प्रेजेंट। बट वी कुड गो का क्या हो जाएगा, वी कैन गो। सिंपल पास्ट में हमारा कैन का कोड हो जाता है, तो हमें सिंपल पास्ट सिंपल प्रेजेंट करना है, तो क्या हो जाएगा, कैन। ये प्रेजेंट में आता है, ये पास्ट में आता है, हमने पास्ट का प्रेजेंट कर दिया क्योंकि हमने इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाया है। आई सेड द वेदर इज स्टॉर्मी बट वी कैन गो, सेंटेंस इज चेंज्ड। ओके, थर्ड हमारा देखिए, थर्ड है शी सेड दैट गौरव वॉज अराइविंग देयर दैट डे। अब देखिए इसमें भी लिसनर नहीं है, केवल स्पीकर है, रिपोर्टिंग वर्ब है, यानी कि सैड का हमें सैड का सैड ही रहने देना है। शी सैड, देन हमारे कॉमा स्टार्ट हो जाएंगे, दैट को हम रिमूव कर देंगे, इसमें भी हम दैट को रिमूव कर देंगे। उसके बाद गौरव वॉज अराइविंग, अब वॉज अराइविंग ये आपका टेंस कौन सा शो हो रहा है, पास्ट कंटिन्यूअस। वॉज वर्ब के साथ वर्ब में आईएनजी है, तो हमारा रूल क्या था इसमें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस से पास्ट कंटिन्यूअस। डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट बनाने में हमारा रूल था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टू पास्ट कंटिन्यूअस। तो हमें क्या करना है, उस रूल को उल्टा कर देना है, यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस से प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो हम क्या करेंगे, गौरव इज, वॉज का हम क्या कर देंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, इज अराइविंग, अराइविंग। अब देयर, देयर होता है इनडायरेक्ट में, हमने देयर, तो हमारा डायरेक्ट में क्या होगा, हेयर, हेयर का देयर हो जाता है, तो हम उल्टा कर देंगे, देयर का हेयर कर देंगे। उसके बाद दैट डे किसका होता है, टुडे का। टुमारो का क्या होता है, द नेक्स्ट डे। दैट डे का होता है टुडे, तो हेयर टुडे। इतने आपको चेंज करने हैं। देखिए सैड का सैड रहने दिया, ठीक है, देन हमारे कॉमा स्टार्ट हो गए, फिर गौरव वॉज अराइविंग था, यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस से हमने कर दिया प्रेजेंट कंटिन्यूअस, गौरव इज अराइविंग। देयर का हेयर करना है, दैट डे का टुडे। दिस सेंटेंस इज ऑल्सो कंप्लीटेड। अब नेक्स्ट देखिए, सिमरन टोल्ड करुणा, सिमरन ने करुणा से कहा दैट दे शुड रेज सम मनी फॉर द फ्लड विक्टिम्स। क्या करेंगे, सिमरन, अब क्या हो जाएगा, टोल्ड का क्या होना है, चेंज होके सेड टू। जब हम सेड टू का टोल्ड करते हैं तो हम नेचुरली टोल्ड का भी सेड टू करेंगे, उल्टा कर देंगे, सिमरन सेड टू करुणा। उसके बाद दैट को हम रिमूव कर देंगे, हम कॉमा और कॉमा 2 मिनट कॉमा स्टार्ट कर देंगे। फिर ये दे किसके लिए यूज हुआ है, इन सिमरन और सिमरन ने करुणा से कहा कि वे, इन लोगों के लिए वे यूज हुआ है, दे, तो हम कर देंगे वी। क्या हो जाएगा, वो अपनी स्पीच जब बोल रहे हैं तो उनके एक्चुअल वर्ड्स में क्या आना चाहिए, वी, क्योंकि वी का हम दे करते हैं, तो दे का हम कर देंगे वी। सिमरन ने करुणा से कहा कि हम, शुड रेज, शुड होता है पास्ट किसका, विल का वुड, और शैल का शुड, तो शुड का हमें उल्टा कर देना है शैल। अगर वुड होता तो विल, शुड है तो शैल, शैल का शुड पास्ट होता है, तो हमको इसको क्या कर देना है प्रेजेंट में। वी शैल रेज सम मनी फॉर द फ्लड विक्टिम्स। ठीक है, ये कॉमास को हमने क्लोज कर दिया। क्लियर हुआ कि नहीं है कॉन्सेप्ट आपको? देखिए बहुत सिंपल है, आपको बस केवल डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जो रूल्स यूज किए थे उनको आपको जस्ट उल्टा कर देना है। सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट है तो सिंपल पास्ट से सिंपल प्रेजेंट, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस से पास्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस से प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब देखिए फर्स्ट में क्या था, फर्स्ट में आपका यूनिवर्सल ट्रुथ था, इसलिए हमने टेंस नहीं चेंज किया था, केवल टोल्ड का हमने सेड टू किया था। सेकंड में क्या था हमारा, वॉज क्या था, सिंपल पास्ट, वॉज और कुड दो चेंज करे थे हमने। ठीक है, सिंपल पास्ट था तो हमने कर दिया सिंपल प्रेजेंट, हमने यहाँ पर इज कर दिया, यहाँ पर कैन कर दिया। ठीक है, थर्ड में क्या था, पास्ट कंटिन्यूअस वॉज अराइविंग, तो हमने कर दिया प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज अराइविंग, और सैड का सैड रहने दिया। अब इसमें हमारा नेक्स्ट में सेंटेंस में क्या था, इसमें हमारा पास्ट था, शुड था, तो हमने क्या कर दिया शैल। ठीक है, शैल का शुड होता है पास्ट,
सिंपल फ्यूचर में क्या होता है, शैल का शुड होता है, विल का वुड होता है, हमने उसको उल्टा कर दिया। ठीक है, ये आपके सेंटेंसेस थे। अब आप कुछ और सेंटेंसेस देखिए जिससे आपको इसका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाना है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए कि केतन टोल्ड ललित दैट ही हैड कंप्लीटेड हिज प्रोजेक्ट। अब इसमें आप देखिए, पहले से पहले आप टोल्ड देखेंगे। ठीक है, टोल्ड क्या कब करते हैं, सेड टू में। तो हम क्या लिखेंगे, केतन सेड टू ललित। इतना हमारा सॉल्व हो गया। देन हम कॉमा स्टार्ट कर देंगे, केतन सेड टू ललित, फिर हम दैट को रिमूव कर देंगे। ही हैड कंप्लीटेड हिज प्रोजेक्ट। केतन ने ललित से कहा है कि तुमने प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पर ही यूज हुआ है ललित के लिए, यानी वो उससे कह रहा है अपने फ्रेंड से, तो यू यूज करेगा। तो हम क्या करेंगे, ही का हम क्या कर देंगे, यू। ठीक है, उसके बाद हमारा प्रोनाउन चेंज हो गया। फिर हमें देखना है कि हैड कंप्लीट में टेंस कौन सा है, पास्ट परफेक्ट। हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है यानी पास्ट परफेक्ट। तो हमें चेंज करना है इसको प्रेजेंट परफेक्ट में, क्योंकि हमें डायरेक्ट स्पीच में एक्चुअल वर्ड्स में देना है। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट का चेंज होगा प्रेजेंट परफेक्ट में। तो क्या हो जाएगा, यू हैव कंप्लीटेड। क्या होता है, हैज हैव के संग वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है प्रेजेंट परफेक्ट में, और हैड के साथ थर्ड फॉर्म होती है पास्ट परफेक्ट में। हमने रूल को उल्टा कर दिया, तो यू हैव कंप्लीटेड योर प्रोजेक्ट। ठीक है, क्लोज कर दिए कॉमास। ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। इसमें हमारा टेंस क्या था, पास्ट परफेक्ट से प्रेजेंट परफेक्ट। केतन सेड टू ललित यू हैव कंप्लीटेड योर प्रोजेक्ट। हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, जतिन रिक्वेस्टेड द प्रिंसिपल। जतिन ने प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट किया टू ग्रांट हिम अ डेज लीव। अब आप तुरंत देखिए यहाँ पर रिक्वेस्टेड यूज हुआ है, यानी कि हमारी डायरेक्ट स्पीच में क्या होगा, प्लीज। प्लीज होने पर ही हम क्या लगाते हैं, रिक्वेस्टेड लगाते हैं और प्लीज को रिमूव कर देते हैं। अब हमको यहाँ पर उल्टा रूल चलना है कि हमको रिक्वेस्ट को हटा के यहाँ पर प्लीज लगाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जतिन said to the principal। ठीक है, इतना सॉल्व हो गया। फिर हमारे कॉमा स्टार्ट हो गए। ठीक, अब हमने रिक्वेस्टेड को हटाया है तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, प्लीज। वो रिक्वेस्ट कर रहा है प्रिंसिपल से, प्लीज के बाद एक कॉमा लगा देंगे। फिर हम क्या करेंगे, वो प्रिंसिपल से क्या रिक्वेस्ट कर रहा है कि कृपया मुझे एक दिन की लीव दे दें। तो यानी कि प्लीज ग्रांट मी, हिम का क्या हो जाएगा, मी। वो अपने लिए कह रहा है, उसके एक्चुअल वर्ड्स में लिखना है हमको। तो हम क्या कर देंगे, कृपया मुझे एक दिन की, प्लीज ग्रांट मी अ डेज लीव। कंप्लीट सेंटेंस। जतिन सेड टू द प्रिंसिपल, उसके बाद कॉमा और कॉमा स्टार्ट हो गए। प्लीज लगाया क्योंकि यहाँ पर रिक्वेस्टेड था, फिर कॉमा लगा के ग्रांट मी अ डेज लीव। हमने हिम को चेंज किया मी में, क्योंकि उसके हमें एक्चुअल वर्ड लिखने थे। ठीक है, अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही आस्क्ड हर इफ शी कुड लैंड हिम दोज बुक्स। अब उसने उससे पूछा, ही ने हर से पूछा, है ना, यानी कि एक बॉय, यहाँ शो क्या हो रहा है, एक बॉय ने एक गर्ल से पूछा। ही आस्क्ड हर, आस्क माने होता है पूछना, यानी क्वेश्चन सेंटेंस। आस्क देखते ही आप समझ जाइए, और इफ और आस्क देख के आप तुरंत समझ जाएंगे कि आपकी डायरेक्ट स्पीच जो होगी वो किस में होगी, इंटरोगेटिव सेंटेंस में, यानी क्वेश्चन सेंटेंस में। और इफ कब लगाते हैं, जब हमारे क्वेश्चन सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। अब देखिए, ही आस्क्ड हर का हम क्या कर देंगे, ही सेड टू हर। इतना हमारा सॉल्व हो गया। ओके, अब हमें इफ को रिमूव कर देना है। इफ क्या है, ज्वाइनिंग वर्ड है, तो हमको इसमें यूज करना ही नहीं है ज्वाइनिंग वर्ड को। उसके बाद अब देखिए, शी इफ शी कुड लैंड हिम, क्या वो उसको अपनी बुक, उन बुक्स को दे सकती है। तो यहाँ पर कुड क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। कुड का प्रेजेंट क्या होता है, कैन होता है। ये कुड क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और कुड का प्रेजेंट क्या होता है, कैन होता है। तो हमें क्वेश्चन सेंटेंस बनाना है, तो हम क्या बनाएंगे, कैन, ही ने हर से कहा क्या तुम मुझे बुक्स वो दे सकती हो, तो यानी कि कैन यू लैंड मी। दोज का क्या हो जाना है, दीज, डायरेक्ट स्पीच में
दीज का दोज होता है हमेशा, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में दोज होता है। अब यहाँ उल्टा हो जाएगा, दोज का दीज हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क और कॉमास क्लोज। देखिए, ही सेड टू हर, उसने उससे कहा क्या तुम मुझे ये बुक्स दे सकती हो, है ना। तो हमने शी का क्या कर दिया, यू, क्योंकि वो उसके एक्चुअल वर्ड्स हमें शो करने, क्या तुम। फिर हमने शी को यू में चेंज किया, फिर लैंड हिम को किसमें किया, मी। अब मी किसके लिए यूज हुआ, ही के लिए। यहाँ हिम यूज हुआ था लेकिन हमें यहाँ यूज करना है मी, क्या तुम मुझे दे सकती हो, दोज का दीज, क्वेश्चन मार्क। हो गया सेंटेंस सॉल्व। लास्ट देखिए, रीता आस्क्ड हर टीचर, रीता ने टीचर से पूछा, इसमें भी आस्क्ड है, यानी हमारा सेंटेंस क्वेश्चन सेंटेंस है, ठीक है। वाई दे वर नॉट हैविंग द वीकली क्विज दैट टाइम, उनको वीकली क्विज उस टाइम क्यों नहीं मिल रही थी, ये सेंटेंस है। तो हम पहले सॉल्व करेंगे, इतना पार्ट सॉल्व करेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब वाला, रीता सेड टू हर टीचर, ओके, इतना आपका सॉल्व हो गया। देन आपने कॉमा स्टार्ट कर दिए। फिर आपका ये देखिए, ये हेल्पिंग वर्ब वाला सेंटेंस नहीं है, इसमें आपका कोई ज्वाइनिंग वर्ड भी नहीं है, इसमें आपका क्वेश्चन WH क्वेश्चन वर्ड है, ठीक है। WH क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंसेस में कभी ज्वाइनिंग वर्ड नहीं होता है, तो हमें वाई का यहाँ पर वाई लिख देना है, ठीक। उसके बाद हमको यहाँ पर लाना है, वाई के बाद हमको जो इनडायरेक्ट डायरेक्ट बना रहे हैं, तो हम पहले हेल्पिंग वर्ब लाएंगे, देन सब्जेक्ट लाएंगे। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में हमने क्या किया था, वाई के बाद पहले सब्जेक्ट देन वर्ब ले आए थे हम, लेकिन एक्चुअल वर्ड्स लाने के लिए डायरेक्ट स्पीच में हम वाई के बाद यहाँ पर, यहाँ देखिए वर नॉट हैविंग में ये कौन टेंस कौन सा है, पास्ट कंटिन्यूअस, हमें इसका उल्टा कर देना है, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो हम कर देंगे वर का आर, ठीक है। अब दे यूज हुआ है इनके लिए, रीता ने अपनी टीचर से कहा कि वे क्यों नहीं, यानी कि उसने कहा कि हमें वीकली क्विज क्यों नहीं मिल रही है, यानी दे का हम चेंज किसमें करते हैं, वी में। वाई आर वी नॉट हैविंग द वीकली क्विज दैट टाइम का क्या होगा, दिस टाइम, दिस का दैट होता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में, तो हमारा हो जाएगा दैट का दिस, दिस टाइम और क्वेश्चन मार्क और हमारे कॉमास क्लोज हुए। रीता सेड टू हर टीचर, ठीक। आज का हमने सेड टू कर दिया और हमारा क्वेश्चन सेंटेंस स्टार्ट हो गया। ये हमारा WH क्वेश्चन सेंटेंस है, इसलिए कोई ज्वाइनिंग वर्ड है ही नहीं इसमें। वाई का हमने वाई लिखा, देन हम इसका वर्ब पहले ले आएंगे और पास का कर देंगे प्रेजेंट, वर्ब का आर हो गया, वाई आर। दे का हम चेंज करते हैं वी में, वाई आर वी नॉट हैविंग द वीकली क्विज दिस टाइम। ये आपके थे इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाने के कुछ एग्जाम्पल्स, जिनसे आपको इनको कन्वर्ट करना बहुत ही इजीली समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि कोई आपको डाउट है या कोई सेंटेंस ऐसा है जिसको आप कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं या कोई रूल आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, मैं आपको ज़रूर उसका सॉल्यूशन बताऊंगी। आज के लिए इतना ही, ओके, बाय बाय, टेक केयर।